गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोटिक डॉग वाला कांड सब कोई जान चुका है, पर सोशल मीडिया पर एक और बहस चल रही है जिस पर शायद आप में से किसी की नजर पड़ी हो। मुद्दा है पेटेंट और इनोवेशन का। एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि कुछ निजी विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में पेटेंट फाइल कर रहे हैं। इस लिस्ट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल है। पहले समझिए कि पेटेंट होता क्या है। जब कोई यूनिवर्सिटी या शोधकर्ता कोई नई तकनीक या खोज करता है तो वो उस पर पेटेंट आवेदन दाखिल करता है। इसका मतलब है कि उसने सरकार को बताया है कि ये खोज उसकी है और वो उसके अधिकार सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन आवेदन करना ही अंत नहीं है, असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। पेटेंट को मंजूरी मिलने से पहले तकनीकी और कानूनी जांच होती है। ये देखा जाता है कि खोज सच में नई है या नहीं, पहले से मौजूद तकनीक से अलग है या नहीं, और उसका उपयोग क्या है। इस दौरान कई आवेदन खारिज भी हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारत में करीब 77,000 पेटेंट आवेदन दाखिल हुए, लेकिन मंजूर हुए लगभग 30,000, यानी करीब 40%। इसका सीधा मतलब है कि हर फाइल किया गया पेटेंट आखिर तक नहीं पहुंचता। अब सवाल यहीं से उठता है, कुछ निजी विश्वविद्यालयों ने 1,000 से ज्यादा आवेदन दाखिल किए थे अलग अलग, जबकि सभी IITs मिलकर लगभग 800 के आसपास आवेदन करते हैं। सुनने में लगता वाह कितना इनोवेशन हो रहा है, लेकिन असली बहस ये है कि क्या सिर्फ आवेदन की संख्या ही इनोवेशन का पैमाना है। आलोचकों का कहना है कि कई बार पेटेंट फाइलिंग की संख्या को ही उपलब्धि की तरह पेश किया जाता है, लेकिन आगे की प्रक्रिया यानी प्रोसिक्यूशन और अंतिम मंजूरी उतनी मजबूती से नहीं की जाती। नतीजतन कागजों पर आंकड़े बड़े दिखते हैं, मगर इनोवेशन कुछ हो रहा नहीं होता है। यह भी कहा गया कि सरकार पेटेंट फाइल करने पर प्रोत्साहन देती है, करोड़ों में पैसा देती है, और विदेश में पेटेंट डालने की फीस भी सैकड़ों डॉलर होती है। ऐसे में अगर कोई संस्थान बहुत बड़ी संख्या में आवेदन डाल रहा है तो इसमें अच्छी खासी रकम और कागजी प्रक्रिया जुड़ी होती है। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं संख्या बढ़ाने का खेल तो नहीं चल रहा है, कहीं करोड़ों रुपए हड़पने का खेल तो नहीं चल रहा है। अब जरा थोड़ा रैंकिंग और छवि सुधारने के खेल भी समझते हैं। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट खोलिए, वहां एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखती है। उपलब्धियों की लंबी लिस्ट, बड़े बड़े दावे। वेबसाइट के मुताबिक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में से तेजी से उभरती यूनिवर्सिटी माना गया है। एशिया रैंकिंग में भी नाम है। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 में भारत की टॉप संस्थाओं में जगह बनाई जाती है। सिर्फ रैंकिंग ही नहीं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिली है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से स्वीकृति, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और होटल मैनेजमेंट से जुड़े मानक पूरे होने का दावा है। विजन भी कम बड़ा नहीं। यूनिवर्सिटी कहती है कि उसका लक्ष्य इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाना है, मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन में बेहतरीन बनना है, रिसर्च और इनोवेशन में दुनिया से मुकाबला करना है। सुनने में सब कितना शानदार लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर पहचान किस चीज से बन रही है, रिसर्च पेपर से या वायरल वीडियो से? क्योंकि जब AI समिट जैसे मंच पर अगर रेडीमेड रोबोट अपना बताकर दिखाया जाए तो ये ग्लोबल एम्बिशन से ज्यादा ग्लोबल फजीहत जैसा लगता है। विवादों का जिक्र हो ही रहा है तो चलते हैं 2 साल पहले, यानी 2024 में लोकसभा चुनाव का हर जगह शोर था। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कुछ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन था कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ। इसमें से कई ने खुद को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का छात्र बताया। इसका वीडियो वायरल हो गया। कैमरे के सामने छात्र अपने ही पोस्टर पढ़ नहीं पाए। अर्बन नक्सल को अर्बन मैक्सवेल बोल दिया गया। सोशल मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। आलोचकों ने पूछा कि यह प्रदर्शन था या स्क्रिप्टेड शो। छात्रों की तैयारी पर सवाल उठे, अकादमिक माहौल पर तंज कसा गया। यूनिवर्सिटी मीम मटेरियल बन गई, ट्रोलिंग चली, हंसी भी उड़ी, लेकिन साथ ही छवि भी बनी कि इस यूनिवर्सिटी का शोर ज्यादा है और छात्रों की तैयारी कम। अब थोड़ा और पीछे 2020 में चलते हैं। कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। दुनिया भर के लैब्स में वैज्ञानिक वायरस का जीनोम सीक्वेंस समझने में जुटे थे। वैक्सीन पर दिन रात काम हो रहा था, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे, हर रिसर्च को सख्त पीयर रिव्यू से गुजरना पड़ रहा था। इसी बीच यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर धर्मेंद्र कुमार ने एक पेपर पेश किया। दावा क्या था कि थाली बजाने या घंटी बजाने से निकलने वाली ध्वनि तरंगे कोरोना वायरस को खत्म कर सकती हैं। बात यह नहीं थी कि किसी ने एक अलग सोच रखी। असली चिंता यह थी कि इसे एक सांकेतिक या सांस्कृतिक पहल के तौर पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च के रूप में पेश किया गया। वैज्ञानिक समुदाय ने इसे सिरे से खारिज किया। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे दावे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में भ्रामक हैं। सोचिए, जब देश में डर था, लोग इलाज ढूंढ रहे थे, तब ऐसा शोध सामने आया, आलोचना होनी तय थी और हुई भी।
खैर, अब जरा इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि हर बड़े संस्थान की जड़ें छोटी शुरुआत में ही होती हैं। यूनिवर्सिटी की शुरुआत की कहानी बताते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सफर सीधे यूनिवर्सिटी से शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत किताबों से हुई। वेबसाइट के मुताबिक संस्थापक सुनील गलगोटिया नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने खानदानी बुक स्टोर ईडी गलगोटिया एंड सन्स के साथ जुड़े हुए थे। साल 1980 में उन्होंने पब्लिकेशन हाउस शुरू करने का फैसला किया। नाम रखा गलगोटिया पब्लिकेशंस। शुरुआती दिनों में पहली किताब छापने के लिए 9,000 रुपए का कर्ज लिया गया। छोटी शुरुआत थी, लेकिन इरादा बड़ा था। कामयाबी तब आई जब विदेशी परीक्षाओं की तैयारी वाली बैरेंस किताबों के प्रकाशन अधिकार मिले। सेट, टॉफिल, जीआरआई, जीमैट जैसी परीक्षाओं की किताबों ने पब्लिकेशन को पहचान दी। यहीं से विस्तार का रास्ता खुला। फिर फैसला हुआ कि सिर्फ किताबें क्यों, शिक्षा संस्थान क्यों नहीं। साल 2000 में 40 छात्रों के साथ गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। उसी साल गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी खुला। इन दोनों संस्थानों की नींव पर 2011 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी खड़ी हुई। आज ग्रेटर नोएडा में 52 एकड़ में फैला कैंपस है। दावा है कि हर सत्र में करीब 40 देशों के 40,000 छात्र पढ़ते हैं। दुनिया के 96 देशों में 1 लाख से ज्यादा पूर्व छात्र होने की बात भी कही जाती है। डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक यहाँ कोर्स हैं। 20 स्कूल हैं, 200 से ज्यादा प्रोग्राम। सुनील गलगोटिया इसके चांसलर हैं। उनके बेटे ध्रुव गलगोटिया सीईओ हैं। बेटी आराधना गलगोटिया डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। तो कुल जमा बात यह है कि आज ये एक बड़ा कैंपस है। हजारों छात्र हैं, सैकड़ों कोर्स हैं और ब्रांडिंग भी जोरदार है। परिवार के सदस्य प्रशासन की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन असली सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि हर बड़े संस्थान के सामने होता है जो पहचान चमकदार दावों से बनेगी या ठोस काम से। नाम बड़ा होना अलग बात है, नाम पर भरोसा होना अलग। आपका इस पूरे जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पूरा जो कांड है, जो हमने आपको कहानी सुनाई, जो खासतौर पेटेंट वाली बात बताई, उस पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे मोहित है। शुक्रिया।